एक बार की बात है कि विष्णु और ब्रह्मा में एक बहस हुई कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। इसका फैसला करने शिवजी जी को बुलाया गया। शिवजी जी ने ज्योति स्तंभ बनाए और दोनों देवों को बोला कि इनके अंत का मुझे पता करके बताओ। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही इस प्रक्रिया में लग गए। ब्रह्मा जी को उस ज्योति स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला, पर तब भी वह चाहते थे जीतना, तो उन्होंने झूठ ही बोल दिया कि मुझे इस ज्योति स्तंभ का अंत मिल चुका है। विष्णु जी चालाक थे, वो समझ गए कि एक चाल है और उन्होंने कहा मुझे इस ज्योति स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। शिवजी जी यह सुनने के बाद ब्रह्मा जी को बोले, हे ब्रह्मा, इस ज्योति स्तंभ का तो कोई अंत ही नहीं था, इसलिए आपने झूठ बोला, तो इसी कारण आप ये प्रतियोगिता हारते हैं। इसी वजह से आज भी ब्रह्मा जी को अधिक जगह पूजा नहीं जाता, अपितु विष्णु जी की पूजा हर जगह होती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, श्रीशैल पर्वत पे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, खांडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, देवघर में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, दक्कन में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, सेतुबंध में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका वन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वाराणसी में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, गौतमी नदी के तट पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, हिमालय में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग आस्था के साथ साथ विज्ञान से भी जुड़े हैं। देखिए, अगर हम सारे ज्योतिर्लिंगों को लाइनों से जोड़ दें तो हमें कुछ ऐसी आकृति प्राप्त होती है। अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखें तो यह ऊर्जा जैसा डायग्राम नज़र आता है। वैज्ञानिकली यह डायग्राम एनर्जी का होता है, यानी हम कह सकते हैं कि यह सारे ज्योतिर्लिंग ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो यह फाइबर की सीक्वेंस दर्शाता है, जो कि विज्ञान में कंप्यूटर, सैटेलाइट, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सब जगह इस्तेमाल होती है। सारे ज्योतिर्लिंग की जो ओरिएंटेशन है वो फाइबर नेट की सीक्वेंस जैसी है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि उस ज़माने में जब ये बने थे तब इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। पुराने ज़माने के साधनों से ही इन ज्योतिर्लिंगों को बनाया गया था, और इन ज्योतिर्लिंग का संबंध इतनी हाईटेक साइंटिफिक इक्वेशन से बहुत ही अजीब बात है। ये भी हो सकता है पुराने ज़माने के लोगों को इतना विज्ञान पता था जो कि हम आज समझ भी नहीं सकते। इसके अलावा मैं आपको और एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। अगर हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो वहाँ पे पिलर पे एक चीज़ लिखी हुई है कि इसके बाद में कोई भी धरती नहीं है, यानी सोमनाथ के दक्षिण में आपको केवल जल जल ही मिलेगा, यहाँ पे धरती समाप्त हो जाती है। अगर हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पे ये स्तंभ पे लिखा है कि सोमनाथ के दक्षिण में कोई भी ज़मीन नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है। इसका प्रमाण मैं आपको इस नक्शे से दूंगा। ये देखिए, भारत के दक्षिण में कोई ज़मीन नहीं है, सीधा दक्षिणी ध्रुव ही है। तो उस ज़माने में हमारी कैलकुलेशन कितनी अच्छी होती थी। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ज्योतिर्लिंग ना केवल आस्था के प्रतीक हैं, अपितु इनसे विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। मैं ये वीडियो ख़त्म करते बोलूँगा, हर हर महादेव।